वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल कहते हैं फौज और पीटीआई में बातचीत हुई तो कोई परेशानी नहीं। फौज ने दो टोक कहा कि वो सियासत से अलहदा रहना चाहते हैं। मौजूदा तर्ज सियासत के साथ पाकिस्तान में पीटीआई की गुंजाइश नहीं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पीटीआई अपना तर्ज अमल बदले, कौम और इदारों से माफ़ी मांगे। पीटीआई माफ़ी मांगे तो कौमी धारे में शामिल हो सकती है। अगर अमेरिका में 9 मई होता तो पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई होती। अमरीकी कांग्रेस पर हमले में मुलव्वस अफराद को 14 साल सजा सुनाई गई। पीटीआई पाकिस्तानी रियासत के मफादात पर बराह रास्त हमलावर है। फैसला किया है। मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह की परेशानी हमें लाक हो सकती है, और ना ही गालिबन फौज में भी ऐसी सोच होगी कि फौज दोबारा सियासत के अंदर खुद को मुदाखलत करे। पाबंदी लगे या ना लगे, एक बात तयशुदा है कि पीटीआई की सियासत इस वक्त पाकिस्तानी रियासत के मफादात पे बराह रास्त हमलावर है। फौज की तरफ से उनके तर्जुमान ने बहुत वाज़े तौर पे दो टोक अंदाज में कहा कि हमारा जो 2018 का तजुर्बा था उसके बाद हमने ये इदारती तौर पे इंस्टीट्यूशनल सतह पे फैसला किया है कि हम खुद को सियासत से अलहदा रखना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ को अपने रवैये पे नजरसानी करनी चाहिए। उन्हें कौम से और हमारे इदारों से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो अपना तर्ज अमल बदलें और वो माफ़ी मांगे कौम से, तो फिर यकीनन वो कौमी धारे के अंदर आ सकते हैं। लेकिन जिस तर्ज सियासत पे वो खड़े हैं, मैं नहीं समझता कि इस तर्ज सियासत के साथ अमेरिका और बरतानिया जैसी जमहूरियत भी किसी सियासी जमात को किसी सियासी किरदार की इजाज़त